छात्रों और प्यारे मित्रों, आपका फिर से स्वागत है वीके एजू मीडिया। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेटी के नाम पाठ के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम क्लास ले रहे थे उस समय हम लोगों ने कुछ प्रश्न दिए हैं और आज हम कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। परीक्षा में किन किन प्रकार के प्रश्न आते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर देने वाले प्रश्न होते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रश्न, और कुछ प्रश्न ऐसा होते हैं कि एक या दो वाक्यों में उत्तर देने वाले कुछ प्रश्न, ठीक है ना। अलग अलग प्रश्नों के उत्तर हम अलग अलग तरीके से देते हैं। വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത്। एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर देने वाले प्रश्नों को हम उसी प्रकार, वो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, हम उसी प्रकार उसका उत्तर लिख सकते हैं। एक शब्द या एक छोटे से वाक्यांश के रूप में हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक या दो वाक्यों में लिखने वाले या तीन वाक्यों में लिखने वाले प्रश्न भी होते हैं। ऐसे प्रश्नों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। बाद में हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है। परीक्षा की दृष्टि से हम इन प्रश्नों पर ध्यान से समझना है, ठीक है ना। सभी पाठों में ऐसे प्रश्न आते हैं जो विधांतरण के प्रश्न आते हैं। विधांतरण माने एक विधा से दूसरे विधा में, एक विधा से दूसरे विधा में ट्रांसफर करना है, चेंज करना है, बदलना है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए बेटी का नाम, एक पत्र है ना, तुम लोग जानते हैं, एक पत्र है, एक जवाबी पत्र है। इस पत्र की विधा को हम अन्य विधाओं में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए डायरी, वार्तालाप माने क्या है, जानते हैं, कॉन्वर्सेशन। एक पाठ को हम वार्तालाप के रूप में बदल सकते हैं, है ना। और विज्ञापन जो है, परस्य, और कुछ प्रश्न हैं। इस प्रकार का विधांतरण भी हमारे लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस पाठ में बेटी का नाम, इस पाठ में कुछ प्रश्न ऐसे हैं, इन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, वे हम प्रस्तुत करेंगे। तुम लोग इन प्रश्नों को पहले ही लिखा होगा, फिर भी यदि लिखने में कोई दिक्कत है तो इस नोट या इस क्लास नोट को हम देख सकते हैं। और जो लिखा है तुम लोगों ने, और तुम लोगों ने जो लिखा है
इसको देख सकते हैं कहाँ तक ये प्रश्न स्तर के अनुकूल हैं। यदि कोई बदलाव लाना है तो बदलाव कर सकते हैं, नहीं तो तुम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। एक और बात बताना है कि नोट पुस्तिका के बारे में। नोट पुस्तिका का रूप स्वरूप आजकल बदल गया है। कुछ सालों पहले हम लोग नोट पुस्तक जो लिखते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर साफ साफ लिखते हैं, लेकिन आजकल नोट पुस्तक की तरीका तो बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि नोट पुस्तक जो है उसका नाम ही बदल गया है, एक्टिविटी लॉगबुक के रूप में बदल गया है। क्या है एक्टिविटी लॉगबुक? एक्टिविटी लॉगबुक जो है, जो हम पाठ लेते समय इस पाठ को समझने के लिए जो जो प्रश्न लिखते हैं, उसके उत्तर लिखते हैं, वही है एक्टिविटी लॉगबुक। तो साफ साफ इसके लिए एक നിയമിत നമൂന नहीं है। നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ക്രമമായിട്ട് യാതൊരു വെട്ടിത്തിരുത്തലൊന്നും ഇല്ലാതെ എഴുതുന്നൊരു രീതിയായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് മാറി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതാം, തിരുത്തലുകളാവാം, തിരുത്തലുകൾ പിന്നീട് ശരിയാക്കിയിട്ട് എഴുതാം. സ്വയമാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത്, സ്വയം തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. हम हिंदी के क्लासरूम में हम ग्रुप कार्य के रूप में ही नोटबुक तैयार करते हैं, लेकिन तुम लोगों का एक तो ऐसा होगा कि फिर क्यों ये नोटबुक देते हैं, फिर ये भी प्रश्न और उत्तर देते हैं। लेकिन आजकल हम कक्षाओं में ये नोट्स तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक साथ नहीं होते हैं। तो ये बदलती परिस्थिति में हमें नोटबुक लिखने में कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर होंगी। ग्रुप कार्य करना असंभव है। ग्रुप कार्य करने से क्या फ़ायदा है? ग्रुप कार्य करने से क्लास में ही हम नोट्स लिख सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं और आपस में विचार विनिमय कर सकते हैं, आपस में इसका मूल्यांकन कर सकते हैं. അപ്പോൾ പരസ്പരം അതിനെ നമ്മുടെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധ്യമാകും. പഴയ കാലത്ത് അഥവാ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ആ നോട്ടുകൾ അഥവാ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരസ്പരം മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അതിനെ വീണ്ടും മാറ്റി എഴുതാനുള്ള അധ്യാപകന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഈ ഒരു ഫോർമൽ നോട്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയും. വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു സൂചന മാത്രമായിട്ട് ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഈ നോട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതാമെന്നുള്ളതല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ നോട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആ സൂചനകൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം നോട്ട് ബുക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നറിയാം. എങ്കിലും വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, വല്ല തിരുത്തലുകളോ മറ്റോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു.
എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി.